कैमरा को ढक के रखना पड़ा है। एक सफारी पानी में गई चल और ये टाइगर आइस वाला टाइगर फर्स्ट जंगल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम जा रहे हैं आज दोपहर के सफारी के लिए सिरखाड़ा बफर जोन में। छोटी रानी और उसका मेल बच्चा अच्छे दिखते हैं यहाँ पे, और V7 नाम का 17 year old टाइगर, वेरी ओल्ड बट स्टिल फिट, स्टिल इन द बफर, नॉट डिपेंडिंग सो मच ऑन द कैटल किल, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। आज सुबह में दिखाया है इसलिए हम यहाँ की सफारी बुक करके आए हैं। अब देखते हैं, सुबह तो ड्राई रहा, कल शाम को भी कुछ खास हुआ नहीं, पर कल सुबह भी सिर्फ मेंढक मिले ठीले वाले। आज होप कि आज दोपहर में कुछ अच्छा मिल जाए ताकि जो ट्रिप का एंड है वो थोड़ा हैप्पी नोट पे हो। वैसे ये सीज़न क्लोजर का हमारा टूर चल रहा है। हमने शुरू किया पन्ना से, हम पहुँचे कुलसा में हमने की 4 सफारीज, फिर हम आए कोलारा में हमने की कल दोपहर, आज सुबह शाम, और कल शायद 2 करेंगे और डिपेंड करता है क्योंकि सीज़न क्लोजर है तो परमिट्स में थोड़ी मारामार हो रही है। मेरा हमेशा ऐसे ही रहता है कि मैं लास्ट मिनट परमिट्स पे डिपेंड करती हूँ क्योंकि वर्क परमिट नहीं करता है मुझे एडवांस में बुकिंग करना। बहुत बार ऐसे हुआ है कि बुकिंग कर चुकी हूँ लेकिन फिर कैंसिल करनी पड़ी है ट्रिप, तो इसलिए लास्ट मिनट परमिट्स ऑलवेज वर्क फॉर मी, एंड बिकॉज इट्स अ सीजन क्लोजर देयर इज मारामार बहुत मारामारी है परमिट मिलने के लिए। तो देखते हैं कल अगर कहीं मिला अच्छे जोन में तो चले जाएंगे, वरना वी विल कट द ट्रिप शॉर्ट विद दिस सफारी इटसेल्फ। ऑल्सो बारिश का मौसम है तो बारिश के चलते पता नहीं, मतलब अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो वैसे भी मूवमेंट नहीं होनी, मतलब इतना मज़ा नहीं आएगा। मानसून्स में मज़ा आता है मगर तब जब बारिश थोड़ा थम जाता है, वो एक ड्राई स्पेल आता है 15-20 दिन का, तब बहुत बढ़िया सेटिंग होती है। जिप्सीज ऑलरेडी जा चुके हैं अंदर, हम थोड़े लेट हो गए फॉर सम रीज़न, एक्चुअली मैं ही लेट हुई हूँ आज तो चलते हैं, देखते क्या मिलता है। So Tadoba has the highest number of buffer zones. There are 14 gates जिससे हम बफर में जा सकते हैं और 6 core zones हैं, तो इतने मेरे ख्याल से इंडिया में कहीं नहीं है। If I'm not wrong, this has the most number of gates that we can access. Also हर जोन का लैंडस्केप बहुत अलग है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ही रॉकी टेरेन है। Every zone has a different look and feel to it. मेरी बड़ी तमन्ना है कि यहाँ पे कभी टाइगर चलता हुआ मिले बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल। आई फील ताडोबा इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइगर रिजर्व्स वी हैव इन इंडिया। द टाइगर पॉपुलेशन एंड डेंसिटी इज़ ऑल्सो वेरी हाई इन ताडोबा। देखते हैं आज कहाँ मिलता है टाइगर, पानी में, पत्थर पे, पेड़ों में टाइगर के पग मार्क्स मिले हैं और शेप और साइज से ये लग रहा है कि फ़ीमेल के हो सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे टेरिटरी छोटी रानी की है तो छोटी रानी के पंजे होने के चांसेस ज़्यादा है, मगर ना छोटी रानी ना उसका बच्चा जो अभी सब एडल्ट है, कोई अता पता नहीं है उन दोनों का। एक जिप्सी ने टाइगर की रोर भी सुनी और हमने काफ़ी चक्कर लगाए उस जगह पे जहाँ पे रोरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वहाँ भी कोई टाइगर की मूवमेंट नहीं थी और ना ही कोई हर्बीवोर्स के कॉल्स हो रहे थे। इतने में बारिश भी शुरू हो गई, हुड लगाना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी इतना सारा पानी अंदर आ रहा था कैमरा को ढक के रखना पड़ा है। ऑलरेडी लाइट बहुत कम थी क्योंकि वेदर क्लाउडी था और अब बारिश। ओवरऑल विद द रेन्स नॉट जस्ट आवर कैमरास बट आवर स्पिरिट्स आर आल्सो गेटिंग डैम्पेंड। कुछ देर बाद थैंकफुली बारिश रुक गई तो हमने रील्स के लिए कुछ शॉट्स लिए यहीं कैंप के पास और फिर निकल पड़े एक और चांस लेने टाइगर का। उम्मीद बिल्कुल ही ना के बराबर थी, लेकिन जंगल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यू कैन नेवर नो व्हेन जंगल विल टेक यू बाय सरप्राइज। और वही हुआ हमारे साथ। चलते चलते अचानक से
हमें रोड के बीचों बीच सोता हुआ टाइगर मिल गया। अरे टाइगर! मगर टाइगर का मुंह उस तरफ था, बीच में जो वाटर बॉडी है उसके अराउंड ये रोड घूमता है, तो हमें एक्सेस उस तरफ से भी है और ज़्यादा लंबा रूट है नहीं। तो या तो हम वेट करते कि टाइगर इस तरफ पलट जाए, या दूसरी जिप्सी आने से पहले घूमकर उस तरफ से जाके अपना पोजीशन बना लेते। तो हमने वही किया। Might be different from mine. I saw the tiger first. Reverse me first. हम घूम के आ तो गए, लेकिन टाइगर ने अपना मन बदल दिया और साथ ही साथ अपनी पोजीशन भी बदल दी। तो हम दोबारा से घूम के उसी तरफ चले गए जहाँ से हमने पहली बार टाइगर को देखा था। ये टाइगर और कोई नहीं बल्कि वीरप्पन है, जिसको V7 के नाम से भी जाना जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइगर्स ऑफ ताडोबा, इनफैक्ट नॉट जस्ट इन ताडोबा बट करेंटली द ओल्डेस्ट टाइगर नोन इन द एंटायर कंट्री। He is also one of the oldest tigers ever in India. Apparently इसकी एज अभी 17-18 years की है, but he is still going very strong in the wild. छोटी रानी का जो अभी सब एडल्ट कब है, उसका फादर भी वीरप्पन ही है। वीरप्पन उठा, थोड़ा पानी पिया, एक दो बारी यौन किया और उठकर उस डायरेक्शन में चलने लगा। मुझे लगा ये साइटिंग तो बस यहीं खत्म हो गई, लेकिन वीरप्पन he took a U-turn and started walking towards us. बहुत लेजी मूड में था, बहुत रिलैक्स्ड मूड में था। टेरिटरी मार्किंग की और फिर चल पड़ा। उसकी चलने की डायरेक्शन देखते हुए ये लग रहा था कि ये वाटर बॉडी के पास जाएगा। तो हमने भी जिप्सीज वाटर बॉडी के पास ले ली। रुक जाओ। त्या रस्त्याने तू रस्ता क्रॉस करून तो चल ఇంకోటి పక్కన ఉన్నది రెండింటిలో తీసుకుందులే हम उन हाइट थाम ये जिप्सी नहीं जाने वाला यू बी ऑन द हाइट यही पे रुको
बहुत अच्छी साइटिंग रही। क्रॉसिंग में वो सामने वाली जिप्सी के खड़े रह के देख रहे लेडीज, कोई नहीं, मगर बाकी सब बहुत अच्छा मिला। आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी दैट आई गॉट V7। आता माझ्याकडे काढ, वर्थ इट। वीरप्पन कंटिन्यूसली रोर किया जा रहा था और उसकी रोर की आवाज़ जंगल में गूंज रही थी और दिख नहीं रहा था, अंदर ही अंदर घूम रहा था। अभी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। रोर ही है, what a roar. We didn't get it on camera because the gypsy was moving, but man, deafening. Amazing. Tigers are amazing. जितना इनको देखो उतना ज़्यादा प्यार हो जाते हैं। वीरप्पन के बाहर आने के लिए हम काफ़ी देर रुके रहे, लेकिन वो आया नहीं। कन्वर्सेशन में ఉన్నాము ఈ లోగా మేడం టైగర్ 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 టైగర్। एक्चुअली मैं प्रीवियस साइटिंग छोटी रानी के बारे में बता ही रही थी कि यहाँ टाइगर देखा है बच्चा और माँ, और उतने में टाइगर सामने दिख गया। मतलब और क्या ही कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिल बाग बाग हो गया। जंगल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। का लाइव एग्जाम्पल है। बारिश हो गई, पूरे होप्स पानी में गए। मैंने कहा भी एक सफारी पानी में गई। टाइगर देख के आने के बाद साबूदाना वड़ा, जो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट दारू है, गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही दुगना। ऐसे टाइगर नहीं मिला तो भी हम दुख में खाते हैं, अब मिलने की खुशी में खा रहे हैं। इसी के साथ ये ब्लॉग खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।